तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेंडेडेन की मांगा को, जहाँ से एपिसोड नंबर 5 एंड हुआ था। यानी कि सिंपली मैं मांगा के चैप्टर नंबर 12 और 13 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसने ओकारुन की बॉल्स को एक स्पिरिट एनर्जी मेम्ब्रेन में कवर कर रखा है, जो एक शाइनी गोल्डन बॉल की तरह दिखती है और 5 सेंटीमीटर की है। और अगर तुम उस बॉल को देखोगे तो तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि टर्बो ग्रैनी वो बॉल्स खो चुकी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ओकारुन और मोमो उस बॉल को एक पार्क में खोज रहे होते हैं, पर उन्हें वो बॉल नहीं मिल रही थी। टर्बो ग्रैनी उनसे कहती है कि अगर तुम्हें इतना खोजने पर भी बॉल नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये हो सकता है कि बॉल किसी के द्वारा उठा ली गई हो। उन बॉल्स के अंदर पावरफुल लाइफ फोर्स है, जिन्हें स्पिरिट्स और योकाई इस एनर्जी को चुराते हैं। अगर उन्होंने पावरफुल लाइफ फोर्स को कलेक्ट कर लिया तो ऐसा वो मानते हैं कि वो वापस से जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए इविल स्पिरिट्स लोगों पर अटैक करती है उनकी लाइफ फोर्स चुराने के लिए। मोमो बोलती है कि अगर किसी ने बॉल को उठा लिया है तो उसे खोजने का कोई फायदा नहीं है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये मुझे क्यों बता रहे हो, और तभी ओकारुन और मोमो टर्बो ग्रैनी को मारते हुए कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमो और ओकारुन सेको को बता रहे होते हैं कि उन्हें वो बॉल नहीं मिली। सेको कहती है मैंने अपने जान पहचान वालों से बोल रखा है, अगर उन्हें कोई न्यू बॉल इन्फो मिलेगी तो वो मुझे बता देंगे। और तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी तुम्हारे अंदर टर्बो ग्रैनी की पावर्स हैं। अभी के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस नहीं है, तो किसी भी ट्रबल से दूर रहना। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ ओकारुन को एक लड़का बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे और अयासे के बीच कुछ है, क्या ये सही है? ओकारुन उन्हें कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो लड़का बोलता है ठीक है, वैसे तुम्हें नहीं लगता अयासे बहुत क्यूट है? मैं हमेशा से उसे अच्छे तरीके से जानना चाहता हूँ। तो फिर ओकारुन भी मोमो के बारे में सोचने लगता है और बोलता है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं खुश था क्योंकि मुझे एक दोस्त मिली थी, लेकिन अब मैं जब सोचता हूँ तो लगता है मे बी वो क्यूट है। ओकारुन मोमो के क्यूट होने के बारे में सोचते ही अपने चेहरे पर मुक्का मारने लगता है और कहता है ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, मिस अयासे मेरी दोस्त है। तभी वो लड़का मोमो के बारे में गलत बोल देता है, जिससे हमारा ओकारुन बहुत गुस्सा होकर उसी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लड़के को डराने धमकाने लगता है और बोलता है कि बेहतर होगा अगर तुम इन झूठ को ना फैलाओ। तो ओकारुन फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उन लड़कों से सॉरी बोलकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके बैग से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है। ओकारुन उस बैग को लेकर जल्दी से क्लास के बाहर भागता है ताकि उन्हें कोई देख ना ले। ग्रैनी कहती है मैं 100 सालों से कभी स्कूल नहीं आई। ओकारुन टर्बो ग्रैनी से पूछता है तुम्हें मिस अयासे के घर में नहीं होना चाहिए था? टर्बो ग्रैनी कहती है उस लेडी सीको ने मुझे फ्री कर दिया, ये कहते हुए कि मैं कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। खैर तुम एक बड़ी मुसीबत में हो, वो पावर्स, उसका भार तुम्हारे झेलने के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मुझे अपने शरीर में एक और बार आने दो, एक बार मुझे अपनी पावर्स मिल गई तो मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। ओकारुन ग्रैनी को मना करते हुए बोलता है जैसे मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगा, पहले तुम्हें मेरी बॉल्स वापस करनी होंगी। तभी वहाँ मोमो आ जाती है। ओकारुन मोमो को टर्बो ग्रैनी के बारे में बताने ही जा रहा होता है कि टर्बो ग्रैनी मना कर देती है। ओकारुन मोमो का चेहरा देखकर सोचता है कि मिस अयासे सच में बहुत क्यूट है। मोमो ओकारुन को कहती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो और तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? ओकारुन वहाँ से शर्मा के जाने लगता है, लेकिन मोमो उससे बात करने के लिए कहती है। ओकारुन और तेज भागने लगता है, मोमो भी उसके पीछे भागती है और मौका देखते ही टर्बो ग्रैनी भी वहाँ से निकल जाती है और कहती है काफी समय बाद कैंपस लाइफ री एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। फिर हमें मोमो के क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोमो की दोस्त मोमो से पूछती है कि तुम इतनी गुस्सा क्यों हो, क्या तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच कुछ हुआ है? मोमो कहती है वो मुझे अवॉइड कर रहा है और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी दोस्त कहती है कि वो एक अच्छा लड़का है। मोमो कहती है अब ये कहाँ से आया? मोमो की दोस्त बताती है कि मैंने सुना है कि क्लास सी में कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा था और वो उनसे लड़ने लगता है। मोमो कहती है सच में? उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे बारे में कुछ बेकार अफवाहें उड़ रही हैं, शायद उसे गुस्सा आ गया होगा। मोमो कहती है पर फिर वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? तभी हम देखते हैं उस लड़की को जिसके ऊपर मोमो ने एपिसोड 5 में वॉशिंग टब गिराया था, क्योंकि वो लड़की ओकारुन का मजाक उड़ा रही थी। सभी लोग उस लड़की को देख रहे होते हैं। वो लड़की मन में कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं हॉल में चल भी नहीं सकती बिना लोगों के मेरे तरफ देखे, पर मैं सिर्फ क्यूट फेस नहीं हूँ, मैं स्माइल करते हुए वेव करती हूँ इन बेवकूफों की तरफ। उन्हें ये सोचने देती हूँ कि मेरी जैसी ब्यूटीफुल गर्ल उन्हें लाइक करती है। मैं काइंडनेस और ब्यूटी का कॉम्बिनेशन हूँ, लेकिन मैं कितनी भी परफेक्ट हूँ, कभी कभार मुझे गुस्सा आ ही जाता है। मेक श्योर करने के लिए कि वो बिच सफर करे, मैंने ही वो र्यूमर फैलाया था कि वो स्लट है, और वो र्यूमर ज्यादा दूर तक नहीं फैला, जो मुझे और गुस्सा दिला रहा है। दरअसल यहाँ वो लड़की मोमो की बात कर रही है, कोई नहीं, पर मैं जानती हूँ कि वो बिच एक डेविल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस बिच के डेविल विंग्स थे। मोमो अयासे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक डेविल है। पर जब मैं अचानक से ये सब देख पा रही हूँ, इसका मतलब मैं ही वो चोजन हूँ, और मैं समझती भी हूँ क्योंकि
क्योंकि मैं ब्यूटीफुल हूँ। ये चीज आसमान से मेरे पास आई, इसका प्रूफ है। एक गोल्डन बॉल, एक मैसेज जो मुझे दुनिया को बचाने के लिए कह रहा है। मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल हूँ। हम अगले सीन में देखते हैं कि कैसे उस लड़की जिसका नाम आयरा शिरातोरी है को ओकारुन की बॉल मिलती है। आयरा रास्ते पर चल रही होती है कि उसके सिर पर वो बॉल गिरती है, जिसे आयरा उठा लेती है और अपनी पॉकेट में डाल लेती है। फिर हम देखते हैं आयरा की दोस्तों को, जो आयरा से कहती है कि जो तुमने कहा था वो हम ले आए हैं, लेकिन ये उधार का है तो ख्याल रखना। दरअसल वो एक क्रॉस और एक बाइबल होती है। आयरा बोलती है इसकी महक अजीब है। उसकी दोस्त कहती है मुझे कैसे पता चलेगा, क्या तुम ये सच में करने वाली हो? आयरा कहती है बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए मुझे चुना गया है। मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ कि दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। आयरा की दोस्त उसे बोलती है कि मुझे तुम में बिलीव है, तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन कुछ समय से तुम कुछ अजीब एक्ट कर रही हो। जैसे अभी जो तुम करने वाली हो वो नॉर्मल नहीं है। तभी विंडो के बाहर आयरा को कुछ दिखता है। आयरा कहती है उधर एक रेड वन पीस में औरत है, लेकिन आयरा की दोस्तों को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। आयरा को लग रहा था कि वो मोमो अयासे है जो कि इनकी जासूसी कर रही है। आयरा नीचे हो जाती है और अपने दोस्तों को भी बोलती है नीचे हो जाओ, इससे पहले वो हमें देख ले। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और आयरा से पूछते हैं कि तुम इधर क्या कर रही हो। आयरा कहती है कि उसे गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो बाहर ठंडी हवा लेने आई थी, और काफी नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करती है और अपनी दोस्तों से कहती है कि ये हम स्कूल के बाद करेंगे, पर ये किसी को मत बताना। फिर हम अगले सीन में देखते हैं ओकारुन, मोमो और टर्बो ग्रैनी को, जो शायद स्कूल की छत पर लंच कर रहे थे। मैंने शायद इसलिए बोला क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये स्कूल का कौन सा हिस्सा है। मोमो ओकारुन को बोलती है मेरी तरफ देखो। ओकारुन शर्मा के बोलता है कि मैं टर्बो ग्रैनी को देख रहा हूँ ताकि वो भाग ना जाए। टर्बो ग्रैनी कहती है अगर मैं ये करना चाहूँ तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मोमो बोलती है ये टर्बो ग्रैनी स्कूल में क्या कर रही है। टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे तुम्हारी परमिशन की क्या जरूरत है। मोमो बोलती है क्योंकि हमने तुम्हें हराया है, और ये सुनते ही टर्बो ग्रैनी गुस्सा हो जाती है। ओकारुन मोमो को बताता है कि टर्बो ग्रैनी ने कहा है कि उन्होंने एक भयानक औरत को देखा है, क्यों ना हम उसके बारे में बात करें। टर्बो ग्रैनी कहती है ये सच है, मैं स्कूल में सिर्फ घूम नहीं रही थी, मैं इसकी बॉल को भी ढूंढ रही थी। मोमो कहती है तुम बेवकूफ, उसकी बॉल्स यहाँ स्कूल में क्यों होंगी, और टर्बो ग्रैनी फिर से गुस्सा हो जाती है। ओकारुन बोलता है यहाँ ढूंढना ठीक है, मैंने पहले इस पर विचार नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि उसे किसी स्पिरिट ने ना उठाकर किसी इंसान ने उठा लिया हो। टर्बो ग्रैनी कहती है वो गोल्डन बॉल्स की तरह दिखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर किसी ने उसे उठा लिया हो तो, पर अगर किसी इंसान ने उठाया है तो वो पर्सन अपनी स्पिरिचुअल पावर को अवेकन कर लेगा और स्पिरिट्स देख पाएगा, और अगर वो स्पिरिट्स को देख सकता है तो स्पिरिट्स भी उसे देख सकेंगी और उस पे स्पिरिट्स का हमला हो सकता है। मोमो कहती है ये तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। तो वो भयानक औरत कौन है? टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं तुम्हें स्कूल के बाद उसे दिखाऊंगी। फिर हम अगले सीन में आयरा को देखते हैं, जो अपनी क्लास में भी मोमो अयासे के बारे में सोच रही थी कि वो कितनी पावरफुल हो सकती है। क्या मैं उसे एक क्रॉस और होली बुक से हरा सकती हूँ? आखिरकार उसका एक जानने वाला है, क्या मैं उन दोनों से एक साथ फाइट कर सकती हूँ? तभी आयरा को कुछ महसूस होता है और आयरा कहती है वो करीब आ रही है, वो रेड वन पीस वाली औरत। अगले सीन में स्कूल की छुट्टी हो रही होती है। मोमो ओकारुन से बोलती है ठीक है अब हम ढूंढना शुरू करते हैं। टर्बो ग्रैनी कहाँ है? ओकारुन कहता है मेरे बैकपैक में। तभी वहाँ आयरा आकर मोमो से बोलती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ हम दोनों। मोमो कहती है बात किस बारे में, मैं थोड़ी बिजी हूँ। लेकिन आयरा मोमो से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है ज्यादा देर नहीं लगेगी। मोमो मन में सोचती है ये वही लड़की है जिसके सर पे वॉश बेसिन गिरा था, क्या इसने कुछ नोटिस किया है? मुझे बहस नहीं करनी तो मैं इसके साथ चली जाती हूँ। और ओकारुन से कहती है तुम जाओ और शुरू करो, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। ओकारुन कहता है क्या मैं खुद उसे फाइंड कर लूंगा? टर्बो ग्रैनी कहती है ये वही है। फिर हम देखते हैं एक जगह को जो पता नहीं कौन सी जगह है। मोमो आयरा से कहती है तुम इस जगह पर क्या बात करना चाहती हो? तभी आयरा के इशारों पर आयरा की वो दोनों दोस्तें मोमो को पकड़कर बांध देती हैं और आयरा मोमो के गाल पर वो क्रॉस को रखकर एक्सॉर्सिज्म करने लगती है। मोमो कहती है ये बदबूदार चीज क्या है? यहाँ आयरा अपने दोस्तों को मोमो को और टाइट से पकड़ने के लिए कह रही होती है। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उन दोनों लड़कियों को अपने से दूर हटा देती है। आयरा कहती है ये इसके डीमन विंग्स हैं और क्रॉस भी काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं अपने हेवन के गिफ्ट को यूज करूंगी, द गोल्डन बॉल, और मोमो के गाल पर रख देती है। मोमो बोलती है तो तुम्हारे पास उसकी एक बॉल है। आयरा कहती है तुम्हें गोल्डन बॉल के बारे में पता है? खैर तुम इसे नहीं पा सकती, ये मुझे मिला है जिससे मैं दुनिया को बचा सकूं। ये एक होली बॉल है। मोमो कहती है नहीं ये ओकारुन के टेस्टिकल्स हैं, तो इसे वापस करो। आयरा कहती है इतनी पवित्र चीज को डिसरिस्पेक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मोमो के गाल पर उस बॉल को लगाने लगती है। मोमो कहती है क्या तुम बेवकूफ हो जो तुम इस चीज को रिस्पेक्ट कर रही हो? तभी वहाँ ओकारुन आ जाता है। मोमो कहती है शुक्र है मैं बच गई। ओकारुन इस लड़की के पास तुम्हारा एक बॉल है, यही वो भयानक औरत है। ओकारुन कहता है नहीं ये वो नहीं है, सिर्फ ये उस भयानक औरत की टारगेट है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आयरा पर अटैक
कर देती है और कहती है आखिरकार आयरा मुझे मिल ही गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ इस चैप्टर 13 का भी एंड हो जाता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में चैप्टर 14 और 15 के साथ।